आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे कृष्ण में हार्दिक स्वागत। पुत्रदा एकादशी कब की है? 20 या 21 जनवरी। पुत्रदा एकादशी 20 जनवरी 2024 को शाम 6:26 पर शुरू और 21 जनवरी 2024 को 7:26 पर समाप्त होगी। पारण का शुभ मुहूर्त 22 जनवरी 2024 को द्वादशी के दिन सुबह 7:14 से लेकर 9 बजे तक रहेगा। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महत्व बताकर बड़ी कृपा की। अब कृपा करके यह बतलाइए कि पौष शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि क्या है और उसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। उसका कोई पुत्र नहीं था। उसकी पत्नी का नाम सेव्या था। वह निसंतान होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितृ भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंड दान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा वह धन्य है। उसकी इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्महत्या को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सूर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब घूम रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्य को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा, मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराया, फिर भी मुझे ये दुख प्राप्त हुआ क्यों। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर को देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहर कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ संकेत समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत खुश हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बतलाइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन,
आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विषदेव और सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और दिवासी को उसका पारण कर लिया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण कर लिया और 9 महीने के बाद उसके एक पुत्र पैदा हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजा पालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महत्व को पढ़ता है या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो एकादशी माता की जय। जय हो भगवान विष्णु नारायण की जय। इस व्रत का फल क्या है? इस व्रत के पुण्य प्रताप से साधक को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। निसंतान और नवविवाहित स्त्रियां पुत्र प्राप्ति हेतु पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करती हैं। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की पूजा करें। हर वर्ष पौष माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के अगले दिन पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। 21 जनवरी 2024 को पुत्रदा एकादशी है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन क्या करना चाहिए? पौष पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान किया जाता है और स्नान के पश्चात स्वस्थ वस्त्र धारण किए जाते हैं। इसके बाद श्री हरि विष्णु का ध्यान किया जाता है और व्रत का संकल्प लेते हैं। पौष पुत्रदा एकादशी की पूजा के लिए भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक कराते हैं। पारण कैसे करें? इस बात का ध्यान रखें कि एकादशी का व्रत का पारण कभी भी अन्न से नहीं होता। हमेशा फल खाकर ही व्रत खोलना चाहिए। साथ ही एकादशी व्रत का पारण हमेशा अगले दिन द्वादशी तिथि पर ही किया जाता है। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे, दुख बिन से मन का। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। सुख संपत्ति घर आवे है, कष्ट मिटे तन का। स्वामी कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। माते पिता तुम्हें मेरे, शरण गहूँ मैं किसे की। प्रभु शरण गहूँ मैं किसे की। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। तुम्हें बिने और न दूजा, आस करूँ मैं किसे की। स्वामी आस करूँ मैं किसे की। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। तुम्हें पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। प्रभु तुम्हें अंतर्यामी। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। पार ब्रह्मा परमेश्वर, तुम सबके हो स्वामी। ओम जय जगदीश हरे
स्वामी जय जगदीश हरे। तुम्हें करुणा के सागर तुम्हें पालन करता। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो रे भरता। स्वामी कृपा करो रे भरता। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। तुम्हें हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। किस विधि मिलूं दया मैं तुमको कुमति। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख ताहा तुम्हें ठाकुर मेरे। स्वामी तुम्हें ठाकुर मेरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। विष विकार मिटाओ पाप हरो रे देवा। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। सरदा भगति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। सब बोलो विष्णु भगवान की जय। आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।